नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। I'm sorry for the last night. मैं जानता हूँ कि कल की रात तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। इब्राहिम, माँ बाप की जिंदगी, उनकी सेहत से ज़्यादा अहम हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। मुझे आपसे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। लेकिन मुझे खुद से गिला भी है और शिकवा भी। I'm really feeling embarrassed. But don't worry, मैं बहुत जल्द तुम्हारा हर गिला, हर शिकवा दूर कर दूंगा। फिलहाल तो आप अपना वो काम मुकम्मल करें जो आप अधूरा छोड़ गए थे। अधूरा काम कौन सा, क्या मतलब? रुकें। ये काम। Pleasure is all mine. Well, so are you ready, ma'am? Yes. May I? ओह, आई थिंक मैं गलत टाइम पे आ गई। मैं नहीं, it's okay. आओ बैठो। नहीं, वो टेबल पे नाश्ता लग गया है, मामा ने बुलाया आप दोनों को। जरा जल्दी फ्रेश होके आ जाएं क्योंकि नाश्ते के बाद मामा को मेडिसिन भी लेनी है। ठीक है, हम आ रहे हैं। हाय रिदा। अली, तुम ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम इतनी सुबह यहाँ पे आ गए हो? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया जरूर था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी सुबह आ जाओगे। क्या करूं रिदा, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैं बस परसों ही दुबई से आया हूँ और आते साथ ही मैं कुदसिया से मिलना चाहता था, लेकिन कुदसिया की इब्राहिम से शादी हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ। आफ्टर ऑल तुम कुदसिया की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तो बस इसीलिए मैं तुमसे मिलना चला आया। लेकिन तुम कुदसिया से क्यों मिलना चाहते हो? क्या तुम्हें सब कुछ करके भी चैन नहीं मिला? रिदा, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उसकी अब इब्राहिम से शादी हो गई है। बस दिल को सुकून है। तुमने तो हर मुमकिन कोशिश की थी कि कुदसिया को इब्राहिम की नजरों में इतना गिरा दो कि उसका ख्याल तक उसके दिल से निकल जाए। लेकिन एक बात याद रखना, जिन लोगों के साथ अल्लाह होता है ना, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैंने वाकई बहुत कोशिश की थी कि कुदसिया को यूनिवर्सिटी में जलील किया जाए, लेकिन यकीन मानो मैं बहुत खुश हूँ कि उसकी अब इब्राहिम से शादी हो गई है और जो लोग उसको अलग करना चाहते थे वो नाकाम हो गए। उनमें से तो तुम खुद भी थे, और बाकी किन की बात कर रहे हो तुम? उनमें तुम्हारी एक दोस्त भी थी, अनाया। मेरी दोस्त या फिर तुम्हारी रिश्तेदार? मेरी दोस्त भी और रिश्तेदार भी, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। अच्छा खैर, इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इतनी सुबह मुझसे क्या बात करने आए? क्या मुझे बता देना चाहिए कि रिदा को मैंने किडनैप किया था?
साहब जी नाश्ता लग गया, आकर कर लें। अनाया कहाँ है? नाश्ते के लिए बुलाया उसे? साहब जी मैं 2 दफा गई थी मगर अनाया बीबी ने मना कर दिया। लगता है रात भर सोई भी नहीं और उनके कमरे की लाइट भी ऑन थी। ठीक है, तुम जाओ। सारी रात ना सोने की वजह जानता तो हूं। कहाँ रह गए ये दोनों? बुलाओ, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है मेरा। रोमांस चल रहा होगा अभी भी, और क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं नाश्ते के लिए बुलाने गई थी तो दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और बहुत ही कोई रोमांटिक बातें हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड का कोई चीप सीन चल रहा है। इस लड़की का रोमांस तो मैं ऐसे निकालूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। बुलाओ इन दोनों को। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मामा, तबीयत कैसी है अब आपकी? वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब तो थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, इसलिए तो नीचे आ गई। सोचा आज बहू का इस घर में पहला दिन है। क्या सोचेगी ये कि मेरे आते ही मेरी सास बीमार पड़ गई, इसलिए मैंने सोचा कि हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। लेकिन मामा मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए था, कुत्सिया भी आपके लिए बहुत परेशान थी। बाद में आराम कर लूंगी बेटा, अभी तो मैं तुम दोनों को अपने सामने नाश्ता करता देखना चाहती हूँ। वैसे भाई आप दोनों किसी फंक्शन में जा रहे हैं? नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो तैयारी देख के तो लग रहा है किसी फंक्शन में जा रहे हैं। बेटा तुम इसे छोड़ो, वो दरअसल मैं खाली पेट दवा खा नहीं सकती ना, तो नाश्ते पे तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सॉरी मामा, मेरी वजह से देर हो गई। कोई बात नहीं, मुझे दवाएं लेनी थी अपनी, इसलिए नाश्ते का वेट कर रही थी। चलो नाश्ता करते हैं, अच्छा चलो। क्या कहना चाहते हो, बता भी दो अब। वो एक्चुअली रिदा, मैंने जो कुछ भी कुत्सिया के साथ किया वो गलत था। तुम उसे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैं जानता हूँ वो सब मैंने ही किया, लेकिन मुझे करने के लिए तुम्हारी दोस्त ने उकसाया, अनाया ने। कोई जितना भी किसी को उकसा ले, लेकिन इंसान की ना अपनी अकल भी होती है। मैं अनाया से मोहब्बत करता था, लेकिन वो इब्राहिम को पसंद करने लगी, और जब भी वो उससे मिलती थी मुझे इग्नोर करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बस इसी वजह से मुझे इब्राहिम से नफरत हो गई। और जब अनाया ने मुझसे कहा कि मैं कुत्सिया की असलियत सबके सामने ले आऊंगा तो वो मेरी मोहब्बत कबूल कर लेगी, बस उसकी बातों में आ गया। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें सब कुछ समझ लग गई है, लेकिन कुत्सिया से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। वो जहाँ चाहती थी उसकी शादी हो गई है, और अब तक तो वो ये सब कुछ भूल भी चुकी होगी। लेकिन अनाया ने जो उसकी दोस्त बन के उसके साथ किया, उसको वो कभी नहीं भूल सकती। और तो और उसने उसकी वीडियोस वायरल कर दी, जिसकी वजह से उसके अब्बा तक इस दुनिया से चले गए। और तुम्हें ये पता है कि उसने अपने ही बाप के साथ उसका स्कैंडल बना दिया, पता नहीं और क्या क्या किया। लेकिन अनाया ना
एक बात भूल गई थी, अल्लाह की जात ना बहुत बड़ी होती है। रिता, ईशल ये मेरा एक यूनिवर्सिटी फेलो है अली, और अली ये मेरी बड़ी बहन है ईशल। हेलो अली, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक। अच्छा रिदा, मैं अब चलता हूँ, लेट हो रहा है मुझे। ठीक? अरे ये क्या, मेरे आते ही तुम जाने की बात कर रहे हो? थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं नहीं, उसने जाना है। चलो ठीक है अली, हम बाद में मिलते हैं। अच्छा बाय, टेक केयर। बाय। थैंक यू बेटा। मामा ने इतना सब कुछ बनवाया आपके लिए, क्या लेना पसंद करेंगी? हलवा पूरी है, ये पाए और ऑमलेट्स, इतना सब कुछ है। Well, it's all looking so yummy. ये सब कुछ खाने में बहुत यम्मी है। तुम क्या लोगी कुत्सिया? खुशी, कुत्सिया क्या होता है? I mean, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब कुत्सिया तुम्हारी भाभी है। अभी बुलाया करो। श्योर। तो आप क्या लेंगी कुत्सिया भाभी? कुछ बेटा, तुम तो हलवा पूरी और ये पराठा अंडा ही खाओगी ना, बाकी चीजें तो शायद तुम्हें खाने की आदत नहीं है। मेरा मतलब है वैसे तुम्हारा जो दिल चाहे तुम खा सकते हो। कोई बात नहीं मामा, आप हमारे साथ रहेंगी ना, तो हमारी पसंद, हमारा टेस्ट, सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। क्यों कुत्सिया भाभी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, लेकिन किसी के जायके को मैंने कभी अपनी आदत नहीं बनाया। हलवा पूरी पराठे ये सब बहुत शौक से खाती हूँ मैं, लेकिन जिस तरह का खाना आप लोग खाते हैं वो सब मैं आप लोगों को बनाकर देती रही हूँ। तो जब मैं किसी और के लिए बना सकती हूँ तो खुद बना के खा भी सकती हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। बल्कि इस तरह के खाने तो मैं अक्सर छुट्टी वाले दिन अपने अब्बा को बनाकर खिलाया करती थी। मेरा ख्याल है नाश्ता शुरू करते हैं, मुझे दो बेटा। जी। थैंक यू। मामा बहुत मिर्चे। मामा, are you okay? मामा ठीक है आप? मामा रुकिए, मैं पानी मंगाती हूँ। खालदा, वो मामा के लिए पानी लेकर आओ जल्दी। नहीं 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 बेटा, बस मैंने ऑरेंज जूस पी लिया। इतनी दफा कहा है इसको खाने में मिर्चें कम डाला करो, समझ ही नहीं आती बात। मामा आप ठीक हो? मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ? बेटा मैं बस ठीक हूँ, वो स्पाइसी खाने की आदत नहीं है ना मुझे, तो वो सीने में जलन होना शुरू हो जाती है। अनुषा, तुम समझाती क्यों नहीं हो उसे? आप क्यों इतना स्पाइसी खाना बनाती हैं जब आपको पता है कि मामा की तबीयत भी सही नहीं है? छोटे साहब, मुझे तो खुद अनुषा बीवी ने बस। जाओ तुम, हो गया काम। बैठ जाओ बेटा, नाश्ता करो। चल शाबाश। मामा आप कुछ और ट्राई कर लेना। नहीं बस। भाई अगर आप माइंड ना करें तो खुद से आप मामा के लिए खाना बना लें।
मेरा मतलब है वो इस घर में खाना बनाती रही है ना, तो उसे हमारे टेस्ट का पता है। और फिर खालिदा की वजह से बार बार इशू ना होना, इसीलिए अगर आपको बुरा ना लगे तो नहीं अनुषा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? बल्कि सिर्फ मामा के लिए क्यों, मैं सब घर वालों के लिए खाना बनाऊंगी। आखिर अब मैं इस घर की इकलौती बहू हूं, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखूंगी। और ये तो अच्छा मौका है, अब मैं इब्राहिम के लिए उनकी पसंद के खाने अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी उन्हें। क्यों इब्राहिम? नाश्ता करो बेटा, नाश्ता करो। तुम्हारा दिमाग ठीक है खालिद? होश में हो तुम? क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या जरूरत थी इस तरह से मुझे रोक के बात करने की, और वो भी मेरे पापा के सामने? क्या जरूरत थी उनको ये सब कुछ बताने की? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम से फारिग कर चुकी हूँ। खालिद, तू भी मैडम के बारे में तो ऐसे सोच रहा होता जैसे वो बड़ा पसंद करती है तुझे। मुश्किल ही लगता है तो पसंद भी करे, लेकिन अगर कर गई ना पसंद, मजा आ जाएगा। खालिद है भी तो कितनी प्यारी, मतलब देखो तो तबीयत खुश हो जाती है। तस्वीर देखता हूँ। हाँ, आने वाले ने भी क्या खूब चीज बना दी है। वैसे ये दोनों साथ में बुरे तो नहीं लगेंगे, लगेंगे तो अच्छे। आप अशफाक साहब हैं? जी। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मगर आप कौन? मैं अमारा, अनाया की दोस्त। बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। खैरियत से मिलने की इतनी ख्वाहिश क्यों थी आपकी? वो अनाया से काफी जिक्र सुना था आपका। एनीवेज, अब तो तारुफ हो गया है तो मुलाकात भी होती रहेगी। अब मैं अनाया से मिल लेती हूँ। अम्मा, और खाना ले भी आओ, बहुत भूख लग रही है अब। अरे ला रही हूँ, दम ले। हमले पकड़। दोपहर तक सोता रहता है तब भूख नहीं लगती? उठते ही शोर मचाना शुरू कर देता है, नाश्ता नाश्ता खा ले।
कसम से खा ली। मुझे लगता है मेरी जिंदगी यूं ही गुजर जानी है जलते जलते। बस तेरी रोटियां पकाती रहूंगी और नाश्ते बनाती रहूंगी। कसम से मेरे दिल पर छुरियां फिर रही हैं, छुरियां। कुत्ते की इतनी ठाठ से शान से शादी हुई है, और तो और वो किश्वर जिसका मुंह है ना माथा, 2.5 लाख रुपए दूध पिलाई मिले हैं उसको। उसकी शक्ल है 2.5 लाख वाली। 2.5 लाख रुपए? हाँ 2.5 लाख। पता भी है कितने होते हैं? और तो और मैंने सुना है कि शादी में उसको कपड़े जूते अलग मिले हैं। वहां पे औरतें पता है बातें कर रही थी क्योंकि सोने का सेट वेट भी मिला है। सुनो मैं तो कहती हूँ कुत्सिया की तरह ना तू भी कोई अमीर लड़की ढूंढ। तेरे भी दिन बदले, मेरे भी दिन बदले, कोई गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, ऐश की जिंदगी तो गुजारूं मैं। मत तो ये पता ही नहीं है। वो अगर जिस लड़की को मैं तेरी बहू बनाना चाह रहा हूँ ना, अगर वो मान गई ये सब कुछ भूल जाएगी तो वाले न्यारे हो जाएंगे हमारे। तूने लड़की भी पसंद कर ली और मुझे बताना गवारा भी नहीं किया। तो अब बता रहा हूँ ना, सुना करो ना जो बोल रहा हूँ। अच्छा बता, कुत्सिया के ससुराल की तरह अमीर तो है ना? कुत्सिया का ससुराल कुछ भी नहीं बेचते इन लोगों के आगे, बहुत अमीर हैं ये लोग। ये मान गई ना अम्मा, तुम्हारी सोच है हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अम्मा मत दुआ कर, मान जाओ कसम से, ये मान गई ना तुम सोच नहीं सकती क्या हो जाएगा। अल्लाह सबके चाहूंगा तो रात दिन यही दुआ मांगूंगी, अल्लाह मियां मेरे बच्चे की जिंदगी में बस अमीर लड़की ला दे। अल्लाह मियां मेरे बच्चे की जिंदगी में अमीर लड़की ला दे, वो अमीर तरीन आदमी बन जाए। तो भी ऐश करेगा, मैं भी ऐश करूंगी। अम्मा मुसल्ला डाल ले, कसम से मान गई ना तू, तेरी सोच है कि क्या हो। अभी वजू करती हूँ जल्दी से खा। हाँ मैं खा रहा हूँ। मैं अम्मा मंगला, क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है तुम्हारे पापा को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अभी आते हुए मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई, बहुत ही कोल्ड सा रिएक्शन था उनका। ठीक से बात भी नहीं की मुझसे। वो ऐसे ही है अम्मा, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो इतना बात नहीं करते, थोड़े सीरियस इंसान। उन्होंने इतने सालों में मुझसे भी कभी खुलकर कोई बात नहीं की। तुम्हारी बात और है नाया, तुम उनकी बेटी हो, लेकिन मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी गेस्ट हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें कंसोल करने, तुम्हारा दर्द बांटने। अगर उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो प्लीज मुझे बता दो। कम ऑन हमारा, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। अनाया बीबी आपको साहब बुला रहे हैं। मैं आती हूँ, तुम जाओ। मैं पापा से मिलती हूँ। जी मुझे अनुषा ने बताया था, आप मुझे जगा देते ना, जाने से पहले मुझसे मिलके तो जाते। जी अभी बिल्कुल ठीक हूँ, आप खामोखा में मेरी वजह से परेशान मत हों, अपना काम आराम और सुकून से ख़त्म कीजिए। हाँ आई गेस थकन ज़्यादा हो गई थी इसलिए तबीयत ख़राब हो गई। आप तो खैरियत से पहुंच गए हैं ना? आप फिक्र मत कीजिए इकबाल, वो सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी बहू है, मैं उसका हर तरह से ख्याल रखूंगी, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए होती है फिर बात। अल्लाह हाफ़िज़। जी पापा आपने बुलाया? हाँ अनाया, ये लड़की कौन है? अम्मारा मेरी दोस्त है। कब से? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा उसे।
आपकी गैर मौजूदगी में आती थी तो आज आप घर पे थे, आप भी मिल लिए उसे। मगर मेरा सवाल यही है कि ये लड़की कब से तुम्हारी दोस्त है? क्योंकि मैं तुम्हारी सब पुरानी दोस्तों को अच्छी तरह जानता हूँ जिनका यहाँ घर आना जाना था। उन्हें नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज को भी अच्छी तरह जानता हूँ। वो अचानक ये लड़की कहाँ से नमूदार हो गई तुम्हारी दोस्त करके? देखो ना, ये जो अचानक कुछ ही अरसे की दोस्ती के बाद घरों में आने जाने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अनटिल और अनलेस तुम उसकी फैमिली को जानती हो। लेकिन पापा फिर हम लोग इस तरह तो लाइफ में नए दोस्त बना ही नहीं पाएंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए दोस्तों की जरूरत पड़ती है, और वो मेरे लिए आई है यहाँ, मेरा अकेलापन दूर करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। आप नहीं समझ सकते पापा, मैं अभी मेंटली तौर पे किस सिचुएशन से गुजर रही। अकेलापन दूर करने के लिए आपकी फैमिली होती है ना, आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो कि हमेशा हर कदम पे, हर खुशी में, हर गम में आपके साथ रहे, जिन्होंने आपके साथ एक उम्र गुजारी। पापा वो भी मेरी दोस्त ही है। यूं अचानक राह चलते बनने वाले दोस्त कभी रिलायबल नहीं होते हैं और ना ही उन पर भरोसा किया जा सकता। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। बात बताओ कि रिदा से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? कल रात शादी में तुमने उससे कोई बात भी नहीं की? नहीं, झगड़ा नहीं, लेकिन जो कुछ रिदा ने किया ना मेरे साथ पापा, वो झगड़े से कहीं ज्यादा। जिस लड़की ने मेरी मोहब्बत मेरा दोस्त मुझसे छीना, उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसका साथ दिया, कुत्सिया का। मैं किसको दोस्त मानूं पापा फिर? रिदा को जो मुझे छोड़कर उस कुत्सिया के साथ जा खड़ी हुई है, या फिर अमारा को जो इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी हुई, मेरा दर्द बांटने आई, मुझे हिम्मत और मुझे हौसला देने आई। पापा आज के बाद से अमारा ही मेरी दोस्त है, और आप मेरी दोस्तों के आने जाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारा तुम, हमारा मेरी बात सुनो। हमारा बात हुई पापा से आपकी? हाँ, अपनी चहेती बहू के लिए परेशान हूँ। मैंने भी तसल्ली दे दी कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसका ऐसा ख्याल रखूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। लेकिन मामा, हमें बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। इस घर में ना भाई के बाद कुत्सिया के सपोर्ट में बाबा खड़े। भाई को तो इमोशनल कार्ड प्ले करके आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन बाबा इन सब चीज़ों में नहीं आएंगे। हाँ, इसीलिए तो दुबई मैनेजर से मैंने बात कर ली कि जितना हो सके वो इकबाल के प्रोजेक्ट को डिले करें ताकि वो ज़्यादा अरसा वहीं रहे। इसी में हमारे लिए बेहतरी है। ये तो आपने वैसे बहुत अच्छा किया, क्योंकि बाबा की मौजूदगी में हमारे सारे प्लान्स खराब हो सकते थे।
तुमने भी बहुत अच्छा किया जो इब्राहिम के सामने कुत्सिया को खाना बनाने के लिए लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसे उसकी औकात याद दिलानी होगी, वरना वो हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाए। इतनी हिम्मत कभी नहीं हो सकती उसमें। मैं उसका वो हाल करूंगी कि याद रखेगी। इस घर में मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। उसको इस बात पे सोचने पे मजबूर कर दूंगी कि इब्राहिम से शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हमारा मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। अनाया प्लीज मुझे मत रोको, समझने की कोशिश करो, मुझे जाना चाहिए। आई एम सॉरी अनाया। खाला खाने में क्या बना रही हैं? आप बता दें छोटी बीबी, क्या क्या बनाना है? ऐसा करें आप खालदा, हाथ से खाना तुम नहीं, हमारी कुत्सिया भाभी बनाएगी। क्यों कुत्सिया भाभी? भाई इस घर में कौन क्या खाता है, किसको खाने में क्या पसंद है, सब कुछ तो कुत्सिया भाभी को पता है। इस घर में ये मुलाजमा जो रह चुकी हैं इसीलिए। और सिर्फ यही नहीं, इनकी अम्मी भी इसी घर में काम करती थी। अच्छा, अम्मा ने बताया था वो जो गोरी सी हाजरा भी ये उनकी बेटी हैं। बिल्कुल, ये उन्हीं की बेटी है। अब देखो ना, एक छोटे से घर से उठ के इतने बड़े महल में आ जाना, ये कोई आम बात थोड़ी है। क्यों भाभी? सच में अनुषा बेबी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये तो सिर्फ ड्रामों में देखा था या रिसालों में पढ़ा था। जाओ बुला कर लाओ इसको, वरना खाने में देर हो जाएगी। जी। कुत्सिया भाभी। इस घर में कौन क्या खाता है, किसको खाने में क्या पसंद है, सब कुछ तो कुत्सिया भाभी को पता है। इस घर में ये मुलाजमा जो रह चुकी हैं इसीलिए। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर इस खूबसूरत से चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो है, बताओ मुझे। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि इस वक्त मामा के लिए कोई भी स्ट्रेस उनके लिए हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज शादी के बाद इस घर में तुम्हारा पहला दिन, तुम इतनी उदास हो। मैंने कहा ना इब्राहिम, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ना कोई बात तो है। यू कैन शेयर इट विद मी, बताओ ना मुझे। इलियास भाई की याद आ रही? हाँ, वो अम्मा पापा याद आ रहे थे तो ध्यान इलियास भाई की तरफ चला गया। उनके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तो मैं किस खाते में आता हूँ? मैं नहीं हूँ। आप
आप तो अब मेरा सब कुछ है। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल